दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भीम। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल पेज द दीपक कुमार और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें, एक्सेप्ट करें, उसको कमेंट्स करें और हमें इनकरेज करें। आज बात करेंगे हम आरक्षण पे। आरक्षण हमारे देश के अंदर एक ऐसा विषय है जिस पे जितनी चर्चा की जाए वो कम है। वो चर्चा इसलिए क्योंकि आरक्षण से इस देश की बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। इस देश की 50% से ज्यादा आबादी जुड़ी है। यूं कहा जाए तो अब 75-85% आबादी इस देश की जो है वो आरक्षण से जुड़ी हुई है, रिजर्वेशन से जुड़ी हुई है। रह रह के रिजर्वेशन के ऊपर कई तरह की ऐसी टीका टिप्पणियां होती रहती है। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया जिसके विरोध में पूरे देश में जो है 21 अगस्त को जो है भारत बंद हुआ और उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हम कभी आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे और ये आरक्षण बहाल रहेगा। कई लोगों का यह भी कहना है कि आरक्षण 10 सालों के लिए ही लाया गया था, फिर भी इसे इतना लंबा खींचा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आरक्षण जाति पे नहीं होना चाहिए, आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। तो आरक्षण है क्या? आरक्षण है क्या, इसको हम छोटे से पॉइंट से आपको समझाना चाहेंगे। आरक्षण का एक गणित है, उस गणित को आपको समझना होगा कि मान लीजिए कि 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है और 100 व्यक्तियों को खाने के लिए 100 रोटियां दी गई। तो आप कॉमनली जानते हैं कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक रोटी देंगे। वर्तमान में हमारी पिछड़ी जाति में ओबीसी के 60 व्यक्तियों को खाने के लिए 27 रोटियां मात्र है। जानते हैं 60% आबादी है ओबीसी की और उनको रिजर्वेशन जो है 27% मात्र है। तो अगर उस 60% आबादी को हम 60 व्यक्ति के रूप में मान लेते हैं तो 27% रिजर्वेशन को हम जो है 27 रोटी मान सकते हैं। यानी 60 व्यक्ति को खाने के लिए 27 रोटी मिला हुआ है। उसी तरह अगर अनुसूचित जाति की बात करते हैं, एससी की, और एसटी की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की, तो ये इसकी रिजर्वेशन 25 है, यानी 25%। तो यानी और इस एक समूह के लिए जो है रिजर्वेशन कितना है, 22.5%। यानी 25 लोगों को खाने के लिए 22.5 रोटी है, यानी 22.5 रोटी है। अब समान वर्ग के हम करीब जाते हैं। समान वर्ग जो कि आरक्षण के लगभग विरोध में ही बात करते, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहते कि आरक्षण खत्म हो जाए। क्या उनको आरक्षण होने से तकलीफ है? आप अगर इस आंकड़े के अनुसार से चलते हैं तो सामान्य व्यक्ति कितने हमारे देश के अंदर? मात्र 15 आदमी, यानी 15%। 85% हमारे देश में पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड कम्युनिटीज है और 15% ही हमारा जनरल है, यानी 15%। यानी उसको हम व्यक्ति के रूप में गिनते हैं तो 15 व्यक्ति है। लेकिन 15 व्यक्ति को खाने के लिए कितना रोटी बचता है? इधर 50 रोटी। 15 व्यक्ति को देश में खाने के लिए 50 रोटी बचता है और वह 15 व्यक्ति सोच ले कितना अच्छा से खा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को 3 से ज्यादा रोटी मिल रही है और वह 50 रोटी खा रहा है। उसके बावजूद भी वह कहता है कि हमें और रोटियां दो, आरक्षण गलत है, यानी ये सिस्टम हटाओ जिसमें जितना ताकत का वो उतना रोटी खाएगा। यानी सदियों से ये 15 व्यक्ति जो है रोटियां खाता रहा है। अभी भी जबकि हमारे देश में आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू है तो अभी भी 50 रोटी का वो हकदार है। और इवन की ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर्स जो है आपका जो सेक्शन बनाया गया है, यानी उसको जिसका कि लाभ की जनरल लोग ही लेते हैं, 60 हो जाता है। यानी ये 15 लोग जो है 60 रोटी खा रहे हैं, 15 चौकी 60, बावजूद उनको आरक्षण से तकलीफ है। तो ये स्थिति है और ये खा जा रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है, हम जनरल पे ही बात करेंगे। वो यह है कि जनरल के 15 आदमियों में से 3% जो है वो ब्राह्मण समाज से है। एक्सट्रीम फॉरवर्ड, ब्राह्मण मीन्स एक्सट्रीम फॉरवर्ड, वो ब्राह्मण समाज से है और वो काफी शक्तिशाली है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पकड़ है, संपत्ति के क्षेत्र में उनकी पकड़ है। और ये जो है 50 रोटी में से लगभग 45 रोटी खा जा रहे हैं। यानी 15% जो फॉरवर्ड है उसमें 3% जो है ब्राह्मण है
और वो 50 में से 45 या कहिए 60 में से 45 रोटी खा जा रहे हैं। वो स्थिति यह है। अब जो समस्या है कि समान वर्ग के जो 12 आदमी बचते हैं, 12% जो आबादी बचती है, उनकी मुश्किल है कि उनको सिर्फ 5 रोटियां मिलती है। उनकी आबादी है लेकिन उनको 5 रोटियां मिलती है, तो उनको गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो सामान्य जाति के जो जाट हैं, मराठा हैं, लिंगायत हैं, पटेल या पाटीदार हैं, जो कि अपने लिए ओबीसी की 27% रोटियों में हिस्सेदारी मांगते हैं, इनका कहना है कि हमें ओबीसी में शामिल करो। जो जाट हैं, जो मराठा हैं, जो लिंगायत हैं, पटेल हैं, पाटीदार हैं, उनका कहना हमें ओबीसी में आरक्षण दो, हमें ओबीसी में दो। उधर वो ले नहीं पाते हैं, इधर वो मांगते हैं। तो ये अब समस्या है कि ओबीसी के 60% जो आबादी है, जो 60 लोग हैं, वैसे लोगों को सिर्फ 27% आरक्षण में गुजारा करना पड़ता है, यानी 27 रोटियों में गुजारा करना पड़ता है। तो सवाल अब यहां पे यह उठता है कि वो जिस तरह से अपनी जैसे तैसे जिंदगी चला रहे हैं, जाट, मराठा और लिंगायत जो अपने हिस्से में से जो है ओबीसी के हिस्से में से 27% में से जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और लेकिन ओबीसी देने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। वो कैसे देगा? उनका तो खुद ही पूरा नहीं हो रहा है, उनका खुद ही पूरा नहीं हो रहा है। वो 60 है, 27 रोटी में गुजारा कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग भी आ रहे हैं कि हमें भी ओबीसी में शामिल कर लो, हम भी उसे 27 रोटियों में खाएंगे। वो जो 3% जो है 45 रोटी खा रहा है, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करते कि इनकी संख्या घटाओ, वो उनसे नहीं लड़ेंगे। तो आप देख लीजिए कि पूरे केंद्र बिंदु में देश के ऊपर शासन कौन कर रहा है, व्यवस्था के ऊपर शासन कौन कर रहा है, और सबसे ज्यादा रिजर्वेशन की तकलीफ किनको है? ये 3% जो चाहते हैं, पता नहीं सारा रोटी खाना चाहते हैं क्या? अब 60 लोगों के हिस्से की 27 रोटियों पर झपट्टा मारने से क्या बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। अब बात कैसे बनेगी? तो जरूरत है इस बात को समझने की, जो हमारे देश में जो पिछड़ी जातियां, जो बैकवर्ड ओबीसी के लोग हैं, शाक्य हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, अहीर हैं, यादव हैं, गड़ेड़िया है, घटवार है, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, कश्यप है, निषाद है, कुशवाहा है, सैनी माली है, मराठा है, लिंगायत है, पटेल है, इन सभी की जातियां अगर एक मंच पर आए और उन 3% ब्राह्मण लोगों से अपना हिस्सा छीने कि तुम जो 3 व्यक्ति मिलकर 45 गो रोटी खा रहे हो, ये तो सही नहीं है। अगर ये छीने तो 3% से जो 45 रोटियां तोड़ी जाए तो कुछ बात बन सकती है, इनको कुछ फायदा हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि ये 3% जो है, इन सब का दिमाग डाइवर्ट करके उधर चले जाओ, तुम उधर जाकर 27 गो रोटी में से अपना खोजो, ये 45 रोटी छोड़ दो भाई, ये तो मेरा ही है। आप देख लीजिए मैं 45 रोटी कैसे बोल रहा हूं। आप देख न्यायपालिका को उठाकर देख, न्यायपालिका के अंदर जो बैठे हुए न्यायाधीश महोदय सब हैं, उनकी जाति क्या है? हमारे देश के अंदर आईएएस आईपीएस जो है, उनका परसेंटेज उठा के देख लीजिए, उनकी जाति क्या है, वो कहां से आ रहे हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में समाज की संपत्ति का भी आप देख लीजिए, तो किनके पास कितना ये आपको देखना मिलेगा। और यही लोग बोलते हैं बार बार, जाति पाति को हम नहीं मानते हैं, जाति का हम विरोध करते हैं, लेकिन सारा जाति पाति का धंधा इधर से ही चलता है। क्योंकि आप जानते हैं, चोर कभी अपने आप को चोर नहीं बोलता, क्रिमिनल अपने आप को कभी क्रिमिनल नहीं बोलता। ये स्थिति समझना पड़ेगा, लोग समझते नहीं है। अगर ये ब्राह्मण जाति के 3% जो आबादी, 3 लोग मतलब 3% आबादी सिर्फ 3 रोटी खाकर जीना सीख ले, तो समाज में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन यहां 3 को 45 रोटी चाहिए, यानी 1 को 15 रोटी, तब जाके 15 या 45। ये 3% जो है 45% स्ट्रीट पे का कब्जा है। अच्छा लगे तो सब ग्रुप में इसको बताइए और इसके बारे में बात कीजिए। आरक्षण का गणित बहुत लोग समझना नहीं चाहते हैं, या उनको समझा दिया जाता है कुछ और। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, यह भीख नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है। यह उन लोगों का संवैधानिक अधिकार है जो इसके दायरे में आते हैं। आरक्षण के जो विरोध करते हैं
उनको इस बात को जानना चाहिए कि आरक्षण की सीमा कभी भी 10 वर्ष के लिए थी ही नहीं। सबसे बड़ा भ्रम जो फैलाया जाता है हमारे देश में कि आरक्षण को 10 वर्ष के लिए किया गया था। आरक्षण की कभी भी सीमा 10 वर्ष के लिए थी ही नहीं। वह इस बात को लेकर के थी कि अगर 10 वर्ष के अंदर जाति बंधन समाज से हट जाता है तो आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। क्या हटा? क्या जाति बंधन से हमारा समाज मुक्त हुआ? क्या हमारे देश में लोगों ने अपना सरनेम लगाना बंद किया? आज तो सारा खेला सरनेम पे आज भी होता है। आज भी सरनेम पूछा जाता है, आज भी जातियां पूछी जाती है। क्या निकला? नहीं निकला। तो जब जाति बंधन 10 वर्ष में नहीं मिटा और जाति से जुड़ा हुआ वो जो है व्यवहार नहीं मिटा, तो सवाल फिर यह उठता है कि आरक्षण फिर कैसे मिट जाएगा? नहीं मिट सकता है। तो यह बात आपको जानना पड़ेगा। दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण समर्थक सभी ये जान ले कि आरक्षण कभी भी 10 वर्षों के लिए नहीं था। हमें 4 प्रकार के आरक्षण दिए गए थे, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, राजनीतिक आरक्षण, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में आरक्षण, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रोन्नति में आरक्षण, यानी अगर कोई सेवा में है, सरकारी नौकरी में है, गैर सरकारी नौकरी में, तो सेवा में प्रोन्नति मिलना चाहिए। हमारे देश का जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 330 यानी संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में, मैं एक बार फिर से कहता हूं, हमारे देश का जो संविधान है जिसके तहत सभी को चलना है, चलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। उस संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और उसी संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में SC ST को आरक्षण प्राप्त है। और अनुच्छेद 334 में लिखा है कि प्रत्येक 10 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा में मिले आरक्षण की समीक्षा की बात की गई है, हटाने की बात नहीं की गई है। ये जो बात होती है कि आरक्षण 10 साल के लिए है, ऐसा नहीं है। समीक्षा, रिव्यू की बात की गई है। रिव्यू में क्या निकलता है? स्थिति वैसी ही है। क्या स्थिति में सुधार आया, कितना आया, तो रिव्यू की बात है। और यही वो अनुच्छेद जिसकी गलतफहमी सभी को हो जाती है। यह सरासर झूठ है कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए लाया गया है। दूसरी बातें जो जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, संविधान के अनुच्छेद 15 और 16, 16 एंड 15, जो कि हमारा मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, जिसके तहत 15(4) में और 16(4) में शिक्षा और रोजगार में SC और ST को आरक्षण दिया गया है। 15(4) आर्टिकल 15 अंडर क्लॉज 4, आर्टिकल 16 अंडर क्लॉज 4 के तहत हमें दिया गया है शिक्षा और रोजगार, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है। और ये जो मूलभूत अधिकार है कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। संविधान लागू होने के बाद सत्ताधारी वर्ग और विपक्ष ने जानबूझ करके एक गलतफहमी फैलाई कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण भी सिर्फ 10 वर्ष के लिए था। ऐसा कहीं नहीं है। ये 10 वर्ष के लिए नहीं था, ये हमेशा के लिए था और हमेशा के लिए है, क्योंकि अभी भी जिस वर्ग को आरक्षण मिला है उस वर्ग की स्थिति समाज की मुख्य धारा तक कंप्लीटली नहीं पहुंची है। और लोकतंत्र का मतलब है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनके अधिकार के साथ पहुंचना, उनके अधिकार से उन्हें सुसज्जित करना, ताकि वो गर्व से महसूस कर सके कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां संविधान हमारी रक्षा करता है, जहां संविधान हमारी अधिकारों की रक्षा करता है और हमें हमारा अधिकार देता है। ये वैसा लोकतांत्रिक देश है, ये वैसा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देश है, ये वैसा संविधान जिसके विरुद्ध, जिसके बगैर यह देश चल नहीं सकता है। सभी SC ST OBC बहुजन मूल निवासी भाई इस बात को समझें कि हमारा अधिकार क्यों है और हमारा अधिकार कहां तक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति व्यवस्था जब तक रहेगी, आरक्षण व्यवस्था तब तक रहेगी, कोई उपाय नहीं है।
आरक्षण का सीधा संबंध जातीय व्यवस्था से है, खास करके एससी एसटी, खास करके एससी एसटी। और ओबीसी का आरक्षण का जाति संबंध से जुड़ाव नहीं है, वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के आधार पर वो आरक्षण जो 1990 में बीपी मंडल कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था, जिसको कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है बीपी सिंह ने लागू किया था। तो उनका जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, वह इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्डनेस के आधार पे है, लेकिन हमारा जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का, वह इकोनॉमिकली, सोशली, कास्टली सभी आधार पे है, जातीय सभी वो आधार, मूल तो जाति ही है, मूल तो जाति के आधार पे ही वो आरक्षण दिया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो ये बातें हैं, इस बात को आप समझें। और जो लोग यह कहते हैं कि आरक्षण जातिगत न हो, आर्थिक हो, तो उनसे यह सवाल रहेगा कि वो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर चर्चा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भीम।